हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लोडेड पर। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। ये बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। ये थोड़ी सी थ्योरी, मतलब हमने थोड़ा सा ऐसे ही समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट्स बनाकर लिख लिए हैं। चलिए देखते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। इन अ सेकुलर स्टेट द स्टेट इज़ ओनली कंसर्न विद द रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन। मतलब एक सेकुलर स्टेट में जो स्टेट होता है वो सिर्फ मैन और मैन के रिलेशन पर ही ध्यान देता है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। ये मैन के रिलेशन को मतलब मैन के साथ गॉड के क्या रिलेशन होंगे इस चीज़ को कंसर्न नहीं रखते हैं। In SR Bommai versus Union of India, the Supreme Court has held that secularism is a basic feature of the कॉन्स्टिट्यूशन। SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सेकुलरिज्म जो है वो बेसिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जे रामास्वामी ऑब्जर्व्ड दैट सेकुलरिज्म इज नॉट एंटी गॉड। जे रामास्वामी ने ऑब्जर्व किया कि सेकुलरिज्म जो होता है वो एंटी गॉड नहीं है। इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट सेकुलरिज्म हैज अ पॉजिटिव कंटेंट। संस्कृत लैंग्वेज नॉट एंटी सेकुलर। इन संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, the Supreme Court has held that introduction of Sanskrit language as a subject in the CBSE is not against secularism. इस केस में मतलब संतोष कुमार वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संस्कृत लैंग्वेज जो कि CBSE में एक सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट में नहीं है। इट इज़ द मदर ऑफ ऑल आर्यन लैंग्वेजेस। ये मदर है, मतलब ये आर्य लैंग्वेजेस की मदर के रूप में टर्म किया जाता है। स्टेट टॉलरेंस ऑफ रिलीजन डज नॉट मेक इट आइदर अ रिलीजियस और अ थियोरटिकल स्टेट। Secularism represents faith born out of rational faculties and enables to see the imperative requirements for human progress in all aspects. फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25। मैं आपको बता दूं आर्टिकल 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्टिकल 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोपोगेशन, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन की। इसमें क्लोज 1 बात करता है subject to public order, morality and health and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion. सभी व्यक्तियों के पास इक्वल फ्रीडम होगी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे फैला सकते हैं। सेकेंड क्लॉज बात करती है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एक्सिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ। इस आर्टिकल का मतलब ये आर्टिकल अफेक्ट नहीं करेगा अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है और स्टेट को रोक नहीं सकता है किसी भी लॉ बनाने के लिए। ए रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेकुलर एक्टिविटी विच में बी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। बी providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus. सबसे पहले देखते हैं रिलीजन क्या होता है। What is religion? Religion is a matter of faith with individuals or communities and it is not necessarily theistic. A religion has its basis in a system of beliefs or doctrines which are regarded by those who profess that religion as conducive to their spiritual well-being. Article 25 clause 1 gives a person a twofold freedom. Article 25 clause 1 दो freedom देती है एक person को, freedom of conscience and freedom to profess, practice and propagate religion. The freedom of conscience is absolute inner freedom of the citizen to mold his own relation with God in whatever manner he likes. Conscience का मतलब होता है एक फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब है कि एक व्यक्ति पूरी तरह से फ्री है कि वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको पसंद है वो उस अकॉर्डिंग गॉड के साथ अपने रिलेशन बना सकता है। टू प्रोफेस अ रिलीजन मीन्स टू डिक्लेयर फ्रीली एंड ओपनली वंस फेथ एंड बिलीफ। प्रोफेस का मतलब है कि वो अपने रिलीजन को एकदम फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है कि अपने बिलीव्स को और फेथ को। टू प्रैक्टिस रिलीजन इज टू परफॉर्म द प्रिस्क्राइब्ड religious duties, rites and rituals and to exhibit his religious beliefs and ideas by such acts as prescribed by religious order in which he believes. टू प्रैक्टिस रिलीजन का मतलब है कि वो जो जिस भी रिलीजन में वो बिलीव करता है
उसमें जो भी रिट्स एंड रिचुअल्स होंगे, जो कुछ भी उनकी जो ड्यूटीज़ होंगी, रिलीजियस ड्यूटीज़ होगी, वो उन्हें परफॉर्म करने के लिए एकदम फ्री होगा। To propagate means to spread and publicize his religious views for the edification of others. Propagate का मतलब है कि वो अपने धर्म को दूसरों को बता सकता है कि मेरे धर्म में ये होता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। The right to propagate one's religion does not give a right to convert any person to one's own religion. प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं होता है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को का धर्म परिवर्तन करने के लिए लाइसेंस मिल गया, मतलब कुछ भी वो दूसरे का धर्म परिवर्तित करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। नेशनल एंथम केस विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये हमने आर्टिकल 19 में पढ़ा था, 19(1)(a) में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ये केस हमने उसी में पढ़ा था, आप ये केस एक बार उसमें देख लीजिएगा। The Supreme Court has held that no person can be compelled to sing the national anthem if he has genuine conscientious religious objection. अगर किसी भी पर्सन को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो नेशनल एंथम को गाए अगर उसका कोई जेन्युइन कंसाइशियस रिलीजियस ऑब्जेक्शन है उस चीज़ से। तो इसमें ये हुआ था इन विजय इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कि इसमें 3 बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया था स्कूल से क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम नहीं गाया था, क्योंकि उनका जो धर्म था जेहोवा, उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपने धर्म के अलावा किसी भी और चीज़ में बिलीव करेंगे तो वो उसमें मना था उस धर्म में, तो इसलिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नेशनल एंथम को नहीं गाया था। बट वे नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट में क्योंकि खड़े हो गए थे, तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो फ्रीडम ऑफ साइलेंस को भी इंक्लूड करता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया था। अगर आपको ये केस की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाकर आर्टिकल 19(1)(a) की वीडियो ज़रूर एक बार चेक कर सकते हैं। नॉन ब्राह्मण्स कैन बी अपॉइंटेड एज पुजारी इन टेम्पल। जो नॉन ब्राह्मण्स होते हैं उन्हें भी पुजारी के रूप में टेम्पल में अपॉइंट करा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट ब्राह्मण्स डू नॉट हैव मोनोपोली ओवर परफॉर्मिंग पूजा इन अ टेम्पल and said that a non-Brahmin can be appointed as a pujari if he is properly trained and well versed with rituals. एक नॉन ब्राह्मण को भी पुजारी के रूप में टेम्पल में अपॉइंट करा जा सकता है अगर वो प्रॉपरली ट्रेन किया गया है और वो सब रिचुअल्स को जानता है एक टेम्पल से रिलेटेड। दिस रूलिंग वॉज गिवन बाय अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एस राजेंद्र बाबू एंड जस्टिस दोराईस्वामी राजू while upholding the appointment of a non-Brahmin as pujari in Kangopilli Nirikoda Shiva temple at Alangat village in Irankulam, Kerala। थोड़े अजीब से नाम है। फिर इसमें केस है इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। A mosque is not an essential part of the practice of the religion of Islam and नवाज भाई मुस्लिम्स में भी ऑफर एनीवेयर इवन इन ओपन। एक जो मस्जिद होती है वो एक इसेंशियल पार्ट नहीं होता है इस्लाम धर्म में, और नवाज कहीं भी ऑफर करी जा सकती है एक मुस्लिम के द्वारा। द राइट टू वर्शिप डज नॉट इंक्लूड द राइट टू वर्शिप एट एनी एंड एवरी प्लेस so long as it can be practiced effectively unless the right to worship at a particular place is itself an integral part of that right. The matter in this case was referred to the Supreme Court for its advisory opinion by the President on December 6, 1992. Due to the demolition of disputed structure of Babri Mosque at Ayodhya, law and order in the country was disturbed. In order to diffuse the crisis, the Union government acquired the whole property surrounding the mosque. This was challenged by the petitioners on the ground that it was violative of Article 25 and 26 of the Constitution, as they were deprived of their right to worship in the mosque, but Hindus were allowed to worship therein. The court held that the act valid as it does not interfere with essential element of religion. इसके बाद है नॉइज पोल्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन नॉट अलाउड। इसमें केस है AS नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। द पिटिशनर द चीफ प्रीस्ट इन द एंशंट एंड रिनाउड हिंदू टेम्पल एट तिरुमला तिरुपति एंड नॉर्थ इंडिया कॉल्ड एज बालाजी टेम्पल has challenged the validity of Andhra Pradesh Charitable and Hindu Religious and Endowments Act, abolishing hereditary rights of Archika, employees of temple and other office holders on the ground that it violates his right to freedom. इसमें जो पिटिशनर था चीफ प्रीस्ट था तिरुमला तिरुपति बालाजी टेम्पल जो एक टेम्पल है वहाँ पर,
तो उसमें वो एक प्रीस्ट थे और उन्होंने एक एक्ट का जो कि था द आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट्स एक्ट को चैलेंज किया था, बिकॉज इसमें जो राइट्स थे आज का उनको वायलेट करा गया था और इसके ग्राउंड पर उन्होंने राइट टू फ्रीडम के ग्राउंड पर उन्होंने केस करा. द कोर्ट हेल्ड द hereditary right of appointment of priest is not an essential of religion on matter of religion or religious practice. The right to religion guaranteed under Articles 25 and 26 is not an absolute or unfettered right but subject to regulation by the state ऑफ एनी एक्टिविटी, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और सेकुलर. मतलब ये जो राइट्स दिए गए हैं आर्टिकल 25 और 26 में, ये एब्सोल्यूट नहीं है और ये मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग चलेंगे. जो भी स्टेट की एक्टिविटी होगी अगर वो उसके जो राइट्स हैं अगेंस्ट में होंगे तो राइट्स को हटा दिया जाएगा और स्टेट को प्रीफर किया जाएगा. National Education Policy 2002, Arna Rai versus Union of India. The petitioner contended that NCFSCE, इसका मतलब होता है National Curricular Framework for Secondary Education, is against the constitutional mandate, anti-secular and without consultation with the Central Advisory Board of Education (CABE) and therefore requires to be set aside. A 3-judge bench dissenting on the aspect of consultation with the CABE held that non-consultation with CABE cannot be ground for setting aside the new curriculum as it was not a statutory body. The Supreme Court has upheld the National Curriculum Framework for Secondary Education (NCFSE), rejecting the contention that it was an attempt to saffronize education by BJP-led NDA government. रिलीजियस फ्रीडम इंक्लूड करेगा क्रिमेशन ग्राउंड को भी. रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या क्या फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है. सबसे पहले है रिलीजियस लिबर्टी सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ. सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन होगा पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी और हेल्थ का. इन द नेम ऑफ रिलीजन नो एक्ट कैन बी डन अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ ऑफ द पीपल, हेल्थ ऑफ द पब्लिक. कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ भी आप ऐसा एक्ट नहीं कर सकते जो कि पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ ऑफ द पब्लिक के अगेंस्ट में होगा. फोर्सिबल कन्वर्जन ऑफ एनी पर्सन टू वंस ओन रिलीजन माइट डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, हैंस कुड बी प्रोहिबिटेड बाय लॉ. किसी भी दूसरे व्यक्ति का अपने धर्म में, मतलब अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में फोर्सफुली इंक्लूड करता है, उसका कन्वर्जन करवाता है, तो वो भी आप धर्म में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं. आचार्य जगदीश्वरानंद अवधूता वर्सेस कमीशन ऑफ पुलिस कलकत्ता, आनंद मार्गा केस, ये एक लैंडमार्क केस है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट तांडवा डांस इन procession or at public places by Anand Margis carrying lethal weapons and human skulls was not an essential religious rite of the followers of Anand Marga, and hence the order under section 144 CRPC prohibiting such procession in the interest of public order and morality was not violative of the rights of petitioners under article 25 and 26 of the constitution. इसमें जो आनंद मार्गा के फॉलोअर्स थे वो तांडव डांस, एक फॉर्म होता है डांस फॉर्म का, डांस का, तो वो परफॉर्म करते थे वो पब्लिक रोड्स पर, जो कि पब्लिक हेल्थ के मतलब पब्लिक के वो थोड़ा सा उसमें उन्हें चोट की या किसी भी तरह के खतरा होता है पब्लिक को, तो इसलिए वो आर्टिकल 25-26 में इंक्लूड नहीं करेगा. आनंद मार्गा एज अ रिलीजियस ऑर्डर इज ऑफ रिसेंट ऑरिजिन एंड तांडवा डांस एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रिट्स ऑफ दैट ऑर्डर इज स्टिल मोर रिसेंट. The order under section 144 CRPC did not ban procession on gatherings at public places even by आनंद मार्गा. जो सेक्शन 144 CRPC है ये एक मतलब एक जगह पर अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं पब्लिक प्लेस से तो आप वो उसको मना नहीं कर रहा है. इट ओनली प्रोहिबिट्स कैरिंग ऑफ डैगर्स, त्रिशूल्स एंड स्कल्स विच पोजेस डेंजर टू द पब्लिक ऑर्डर एंड इज ऑल्सो अगेंस्ट मॉरलिटी. ये मना करता है कि अगर आप किसी भी तरह के डैगर को, त्रिशूल को या स्कल्स को आप कैरी करते हो अपने साथ, तो ये पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के अगेंस्ट में होगा और इसको ये मना करता है आर्टिकल 25 एंड 26 जो कि इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं. 2 children norm for elective post not violative of article 25.
Regulation of economic, financial, political and secular activities associated with religious practices. Clause 2A. It is not always easy to say which activities fall under religious practice or which are of secular, commercial or political nature associated with religious practice. इसमें केस है मोहम्मद हानिफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का. The petitioner claimed that the sacrifice of cows on the occasion of Bakri Eid was an essential part of his religion and therefore the state law prohibiting the slaughter of cows was violative of his right to practice religion. इसमें पिटिशनर ने ये क्लेम करा कि काऊ को सेक्रीफाइस करना, मतलब बकरी ईद के मौके पर अगर आप काऊ को सेक्रीफाइस करते हैं तो वह एक इसेंशियल फीचर होता है, इसेंशियल पार्ट होता है उनके रिलीजन का. और अगर स्टेट उसे मना करता है कि आप काऊ को नहीं मतलब उसका स्लॉट नहीं कर सकते हो तो आप तो ये वॉयलेशन होगा उसका फ्रीडम टू राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का. द कोर्ट रिजेक्टेड दिस आर्ग्यूमेंट एंड हेल्ड दैट द सेक्रीफाइस ऑफ काउ ऑन द बकरी ईद डे वॉज नॉट एन इसेंशियल पार्ट ऑफ मोहम्मदन रिलीजन एंड हैंस कुड बी प्रोहिबिटेड बाय स्टेट अंडर क्लॉज 2A ऑफ द आर्टिकल 25. तो इसमें कोर्ट ने मना कर दिया इस आर्ग्यूमेंट को कि आप अगर आप बकरी ईद के मौके पर काउ को सेक्रीफाइस करते हैं तो वो आपका एक इसेंशियल फीचर नहीं, इसेंशियल पार्ट नहीं होता है आपके रिलीजन का और ये अगेंस्ट नहीं होगा. देन थर्ड इसमें रेस्ट्रिक्शन है सोशल वेलफेयर एंड सोशल रिफॉर्म्स. क्लोज 2B. अंडर दिस क्लोज द स्टेट कैन इरेडिकेट सोशल प्रैक्टिस एंड डॉगमास विच स्टैंड इन द पाथ ऑफ द कंट्रीज ऑनवर्ड्स प्रोग्रेस. This clause declares that where there is a conflict between the need of social welfare and reform and religious practice, religion must yield. The right of Sikhs to wear and carry kirpans is recognized as a religious practice in explanation 1 of Article 25. This does not mean that he can keep any number of kirpans. He is entitled to keep one sword. He cannot possess more than one kirpan without a license. आर्टिकल 25 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है उसमें जो सिक्स के द्वारा सिख रिलीजन के द्वारा जो किरपान्स रखे जाते हैं उसे आप रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर सकते हैं. बट अगर वो एक से ज़्यादा किरपान अपने पास रखते हैं तो वो उनके लिए उनको लाइसेंस की ज़रूरत होगी. बट अगर उनके पास एक किरपान है तो उनके लिए उस लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी. आज की इस वीडियो में इतना ही. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 26, 27, 28 तीनों कवर कर देंगे. आज की इस वीडियो में आर्टिकल 25 क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक था आर्टिकल 25 और ये इम्पॉर्टेंट भी है आर्टिकल 25. इसे ये जो हमारा अभी पेपर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था 2021 एंड 2022 का में, हमारे इस बार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था आर्टिकल 25 एक्सप्लेन करने के लिए. मैं इसे लिख कर भी आई हूँ. देखते हैं वो तो कैसे नंबर आएंगे अब की बार. तो आज की इस वीडियो में इतना ही. आपको आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ में आया होगा. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.